हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। गाइस, अगर आप एक हिंदू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही। वसुदेव विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण और उनके भाई बलराम और सुभद्रा के पिता थे। वह एक गोप यादव राजकुमार थे। वे महान यादव राजा शूरसेन के पुत्र थे। वह नंद बाबा के भाई थे, जिनके यहाँ कृष्ण का लालन पालन हुआ था। उनकी बहन कुंती का विवाह पांडु से हुआ था। वसुदेव के नाम पर ही कृष्ण को वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र कहते हैं। वसुदेव के जन्म के समय देवताओं ने आनक और डंडभी बजाई थी, जिससे इनका एक नाम आनकदुंदुभि भी पड़ा। वसुदेव ने स्यमंत पंचक क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ किया था। कृष्ण की मृत्यु से उद्विग्न होकर इन्होंने प्रभास क्षेत्र में देह त्याग किया। ऋषि कश्यप ने भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव के रूप में अवतार लिया, एक श्राप के कारण जो भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दिया था। एक बार ऋषि ने दुनिया में प्राणियों के कल्याण के लिए देवताओं को आहुति देने के लिए अपने आश्रम में एक यज्ञ, एक वैदिक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करने के लिए ऋषि कश्यप को दूध, घी आदि जैसे प्रसाद की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने भगवान वरुण की मदद मांगी। जब भगवान वरुण उनके सामने प्रकट हुए तो ऋषि कश्यप ने उनसे यज्ञ को सफलतापूर्वक करने के लिए असीम प्रसाद का वरदान मांगा। भगवान वरुण ने उन्हें एक पवित्र गाय की पेशकश की, जो उन्हें असीमित प्रसाद प्रदान करेगी। फिर उन्होंने ऋषि से कहा कि यज्ञ समाप्त होने के बाद पवित्र गाय को वापस ले लिया जाएगा। यज्ञ कई दिनों तक चला और पवित्र गाय की उपस्थिति से ऋषि को कभी किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। गाय की चमत्कारी शक्ति को जानकर कश्यप के मन में लालच उत्पन्न हो गया और हमेशा के लिए गाय के मालिक होने की इच्छा हुई। उन्होंने यज्ञ समाप्त होने के बाद भी गाय को भगवान वरुण को नहीं लौटाया। भगवान वरुण ऋषि कश्यप के सामने प्रकट हुए और उनसे कहा कि गाय उन्हें केवल यज्ञ के लिए वरदान के रूप में दी गई थी, और अब जब यज्ञ समाप्त हो गया तो इसे वापस करना पड़ेगा, क्योंकि यह स्वर्ग की गाय थी। ऋषि कश्यप ने गाय को वापस करने से इनकार कर दिया और भगवान वरुण से कहा कि ब्राह्मण को जो कुछ भी दिया जाता है वह कभी वापस नहीं मांगा जाना चाहिए, और जो भी ऐसा करेगा वह पापी होगा। इसलिए भगवान वरुण देव वरुण ऋषि कश्यप के साथ भगवान ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए। वरुण ने ब्रह्मा की मदद मांगी और उन्हें लालच से छुटकारा पाने के लिए कहा, जो उनके सभी गुणों को नष्ट करने में सक्षम है। फिर भी ऋषि कश्यप अपने संकल्प में दृढ़ रहे। इसने ब्रह्मा को क्रोधित कर दिया। ब्रह्मा ने कश्यप को श्राप दिया कि वह एक गोप चरवाहे के रूप में फिर से पृथ्वी पर पैदा होंगे। ऋषि कश्यप ने अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया और भगवान ब्रह्मा से उन्हें क्षमा करने के लिए कहा। ब्रह्मा ने भी महसूस किया कि उन्होंने उन्हें जल्दबाजी में शाप दिया था। उन्होंने कश्यप से कहा कि वह एक गोप ग्वाले के रूप में पैदा होंगे और भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में पैदा होंगे। इस तरह ऋषि कश्यप वसुदेव के रूप में पैदा हुए और भगवान कृष्ण के पिता बने। देव की महाभारत काल में मथुरा के यादव राजा उग्रसेन के भाई देवक की कन्या थी और श्री कृष्ण और बलराम की माता थी। उनको अदिति का अवतार भी माना जाता है तथा अपने पूर्व जन्म में देव की भगवान श्री राम की माता कौशल्या थी। ये भी माना जाता है कि उनका पुनर्जन्म कृष्ण के रूप में हुआ और उस जन्म में उनका विवाह राज सुतपथ से हुआ। देवकी के रूप में इनका विवाह वसुदेव यादव से हुआ। उग्रसेन के क्रूर बेटे कंस को जब ये भविष्यवाणी सुना कि उसका वध देवकी के 8वें बेटे के हाथों होगा, तो उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 6 बेटों की जन्म होते ही हत्या कर दी। बलराम इनके 7वें पुत्र थे। 8वें बच्चे कृष्ण, जो वास्तव में भगवान विष्णु का अवतार थे, का जन्म होते ही वसुदेव उसे पास में ही एक दूसरे गांव गोकुल में छोड़ आए, जहां नंद और उनकी पत्नी यशोदा ने उसका पालन पोषण किया। लौटते समय वसुदेव यशोदा की कन्या महामाया को अपने साथ लेते आए। कहते हैं कि जब कंस ने उसको मारने की चेष्टा की तो वह हाथ से छूट गई और आकाश की ओर जाते हुआ उसने भविष्यवाणी की कि तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी से सुभद्रा नामक कृष्ण की एक बहन थी। इसका विवाह अर्जुन से हुआ और अभिमन्यु की माता थी। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।